देखिएगा, तो सबसे पहले आती है आपके पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स है और स्ट्रेटेजीज हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से आपके पास में बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, तो सबसे उस पर्टिकुलर दिक्कत को हमें कम करने की कोशिश करनी है। तो क्या लिखता है कि इंडिया ने सबसे पहले आपके पास स्टेप उठाया फैमिली प्लानिंग का 1951 में। तो फैमिली प्लानिंग में आपके पास पहले एक नारा हुआ करता था जिसको हम लिखते थे, हम दो हमारे दो। रिसेंटली धीरे धीरे कर कर उस पर्टिकुलर चीज को हम चेंज कर रहे हैं और हम कहना शुरू किए हैं, हम दो हमारे एक। ये कोई कंसिडरेबल पॉलिसी नहीं है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है अभी तक, लेकिन इस पर्टिकुलरली आपके पास प्लान को या प्रोग्राम को धीरे धीरे कर कर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो इस चीज का महत्व समझ जाए कि कहीं ना कहीं अगर फैमिलीज बड़ी होंगी तो आने वाले समय में सर्वाइव होना उन पर्टिकुलरली फैमिलीज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, और स्ट्रेस की कंडीशन धीरे धीरे कर कर बढ़ती जाएंगी और कहीं ना कहीं हेल्थ आपकी अफेक्ट होती जाएगी। अब आपके पास सेकेंड थिंग क्या लिखी हुई है, reproductive health in a society forms a crucial part of general health। तो जनरल हेल्थ बोलता है उन्हीं पर्टिकुलर लोगों की सही रह सकती है जिनकी आपके पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो आपके पास सही होगी, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर आपके पास सोशल नीड की तरह माना जाता है कि इंडिविजुअल को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या लिखता है, इंप्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग wider reproduction related areas are currently in operation under popular name that is reproductive and child health care program। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, यहां पर आपके पास ये जो प्रोग्राम है दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसको आरसीएच प्रोग्राम के नाम से हम बहुत कॉमनली जानते हैं। यहां पर इस प्रोग्राम के अंडरली हमने उन एरियाज को कवर करने की कोशिश की है जहां पर आपके पास एग्जैक्टली में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। तो ध्यान दीजिएगा, उन जगहों के ऊपर कहीं ना कहीं एग्जैक्टली में आपके पास अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फैमिलीज को कहीं ना कहीं कंसिडरेबली छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पर्टिकुलर कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोग्राम्स के बारे में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पर्टिकुलर कहीं ना कहीं हम उस रिप्रोडक्शन की जो रेट है उसको कहीं ना कहीं कम कर सके। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम एग्जैक्टली गवर्नमेंट आज की डेट में कर रही है, जैसे आपके पास हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ यंग वन। तो आपके पास सेक्स एजुकेशन को कहीं ना कहीं करिकुलम ऑफ द पर्टिकुलर जो आपके पास स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं उनके आपके पास करिकुलम में डालने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद आपके मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग ड्यूरिंग मोर मेच्योर स्टेजेस ऑफ लाइफ आर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। पहले क्या हुआ करता था कि छोटी एज में ही आपके पास में मैरिजेस कर दी जाती थी और चाइल्ड बियरिंग जो है वो छोटी एज में हो जाया करती थी, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान होता था आपके पास हेल्थ को और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। तो आज की डेट में एक पर्टिकुलर एज डिफाइन कर दी गई है शादी के लिए कि उससे पहले अगर शादी की जाएगी तो वो इलीगल हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर आपके पास सभी के सभी एट्रीब्यूट्स जो है आज की डेट में जो है रिप्रोडक्टिव हेल्दी इंडिविजुअल्स को बताने की कोशिश की जाएगी और उस हेल्थ को मेंटेन करने की भी कोशिश की जाएगी। तो ये पक्का से आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देखिएगा किस तरह से गवर्नमेंट ऐसा करने की कोशिश कर रही है, इस पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में किस तरह से बताने की और माध्यम कौन कौन से, उसके बाद जिस तरह से कोशिश की जा रही। तो देखिए पहले आपके पास थ्रू दी हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, आप बहुत कॉमनली देखेंगे एडवर्टीजमेंट्स होती हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर या आपके टीवी चैनल्स जो होते हैं उनके ऊपर एडवर्टीजमेंट्स चलती हैं, और बहुत कॉमन आज की डेट में जो एडवर्टीजमेंट चल रही है वो है हम दो हमारे एक की, ठीक है। उसके बाद इवन फैमिली मेंबर्स क्लोज रिलेशंस आर इन्वॉल्व इन दी अवेयरनेस। आप बहुत कॉमन देखेंगे कि अगर आपके घर में कोई फैमिली मेंबर में आपके पास कोई डॉक्टर होगा तो बहुत आसानी से इस चीज को अपने कंसिडरेबल रिलेशनशिप वाले लोगों को बताने की कोशिश करेगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी होना जरूरी क्यों है और आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्यों आपके पास रिप्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है। तो ये भी एक कंसिडरेबल वैल्यूज में आपको लेकर चलना पड़ेगा। उसके बाद सेक्स एजुकेशन जो है वो आपके पास स्कूल्स में कहीं ना कहीं आपके पास इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि अवेयरनेस जो है इसके बारे में अच्छे से हो सके। उसके बाद में proper information about the reproductive organs, adolescent and related changes, safe and hygiene sexual practices and sexually transmitted disease के बारे में आपको बताने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है किसी न किसी माध्यम से। तो ये भी आपको पक्का से कंसिडरेबल थिंग में देकर चलना चाहिए। चलें
नेक्स्ट है आपके पास अमीनोसेंटेसिस। देखिएगा यहां से आप देखेंगे तो हर ऑल्टरनेट ईयर जो है वो क्वेश्चन पूछी हुई है। तो देखिएगा अमीनोसेंटेसिस है क्या, तो देखिएगा इट इज अ टेक्निक यूज टू फाइंड आउट द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। जरा ध्यान दीजिएगा इस वर्ड के ऊपर, नाम है आपके पास एक पर्टिकुलर ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू आपके पास क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जो आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसमें आप बेसिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे यूजिंग अ एमनियोटिक फ्लूइड। अब ध्यान दीजिएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन 4 होती हैं, दैट इज एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोसिस एंड योक सैक। अब होता क्या है, एम्ब्रियो और एमनियोन के बीच में आपके पास एक फ्लूइड होती है दैट इज एज एन शॉक एब्जॉर्बर काम करती है, जो आपके पास है एमनियोटिक फ्लूइड। अब एमनियोटिक फ्लूइड को आप बेसिकली जो है एक नीडल के थ्रू जो है अल्ट्रासोनोग्राफी, जिस दौरान में अल्ट्रासाउंड किसी फीमेल का किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिटवीन दी पर्टिकुलर 14 टू 16 वीक, 14 से 16 हफ्ते के बीच में जब फीमेल जो है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाती है, तो उस दौरान में इस टेक्निक को हम फॉलो कर सकते हैं अगर कहीं पर कोई पर्टिकुलर डाउट जो है आपके पास में उस पर्टिकुलर रेडियोलॉजिस्ट को लगता हो कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो जिसकी वजह से ऑर्गेनोजेनेसिस में दिक्कत हो सकती है। तो क्या किया जाता है, आपके पास अल्ट्रासोनोग्राफी के दौरान में ही एक पर्टिकुलर नीडल जो है वो इंसर्ट की जाती है और उस इंसर्शन से आपके पास एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं और उस एमनियोटिक फ्लूइड की हम बेसिकली जो है हिस्टोलॉजी करने के लिए भेजते हैं। तो उस एमनियोटिक फ्लूइड में जो आपके पास एमनियोटिक सेल्स होते हैं उनकी एग्जामिनेशन करवाई जाती है और उन एग्जामिनेशन से हम बेसिकली क्या करने की कोशिश करते हैं, उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी डिटेल्ड स्टडी करना शुरू करते हैं, दैट इज साइज है, शेप है या उसका नंबर कितना है, जिसको हम कैरियोटाइपिंग कहते हैं। तो कैरियोटाइपिंग हम कराने की कोशिश करते हैं ताकि हमें यह पता लग जाए कि कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को तो नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास बच्चे को दिक्कत होने वाली है या जो पर्टिकुलर मदर उस बच्चे को बियर कर रही है उसको आपके पास एग्जैक्टली में दिक्कत करने वाली। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं आपके पास में इंड्यूस्ड अबॉर्शन कराए जा सकते हैं और उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ये लीगल है कि अगर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज है जिसकी वजह से मां या बच्चे को दिक्कत होगी तो उस दौरान में आपके पास में एमटीपी, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या आपके पास इंड्यूस्ड अबॉर्शन जो है वो इंड्यूस की जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, अमाइनोसेंटेसिस की टेक्निक के थ्रू आपके पास एग्जैक्टली में हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज जो है वो आपके पास डेवलपिंग एम्ब्रियो की उनको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सेकंड, आपके पास इस अमाइनोसेंटेसिस की टेक्निक का पहले जो था वो आपके पास फीटस की सेक्स को डिटरमिन करने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट ने अमाइनोसेंटेसिस की टेक्निक में फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन को पूरी तरह से बैन कर रखा हुआ है। ये आपको पक्का से ध्यान देते हुए चलना है, अगर कोई ऐसा करता है तो इट इज एन इलीगल प्रोसेस और इसकी वजह से जेल भी हो सकती है। तो ये आपको फिर से ध्यान देते हुए चलना है। तो अमाइनोसेंटेसिस की टेक्निक पक्का से ध्यान रखेंगे, एग्जैक्टली में 14 टू 16 वीक्स के दौरान में और मिनिमली 12 टू 14 वीक्स के दौरान में एग्जैक्टली में एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो आपके पास एक्सट्रैक्ट आउट की जाती है। उस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी साइज, शेप, मॉर्फोलॉजी किस तरह की है उसको डिटेक्ट किया जाएगा, जिसके लिए हमने वर्ड यूज की दैट इज कैरियोटाइपिंग की जाती है। और उसकी वजह से अगर हमें ये कंसिडरेबली लगे कि कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज या तो फीटस को बहुत ज्यादा हार्म कर सकती हैं या तो मदर को हार्म कर सकती हैं, तो उस फीटस को अबॉर्ट किया जा सकता है, जिसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि क्योंकि आपके पास आज की डेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और हमें यह भी पता है कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए या किन किन चीजों से आपके पास हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है। तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो रही है कि जितने ज्यादा आपके पास रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंडिविजुअल्स होंगे उतनी ही ज्यादा रिप्रोडक्शन की रेट होगी और उसकी वजह से उतना ही ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो सकता है। तो आपके पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के एग्जैक्टली में कारण क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए कारण क्या थे, पहली थी आपके पास इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल, सेकंड आपके पास इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज, थर्ड आपके पास बेटर लिविंग कंडीशन had an explosive आपके पास में impact on the explosion of the population। तो ये considerable तीन थिंग्स हैं जहां पर आपके पास हमें
बेटर लिविंग कंडीशंस मिलना शुरू हो गई, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंप्रूव हो गई है, हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो देखने को मिल रही है। अब इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के एग्जैक्ट में कारण टोटली अगर इंटरनली देखने की कोशिश करिएगा तो हेल्थ फैसिलिटीज जब इंक्रीज हुई तो उसकी वजह से आपके पास क्या हुआ, तो ये देखिएगा, रैपिड डिक्लाइन इन दी डेथ रेट। डेथ रेट जो है वो कम हो गई, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई डिजीज हो जाया करती थी पहले तो आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी कि आप उसको ट्रीट कर सकते। क्योर तो वैसे ही हमारे पास कोई डिजीज का नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं ट्रीटेबिलिटी कर सकते हैं, एक लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया। सेकेंड पार्ट देखिएगा, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट along with increase in population of reproductive age is the main reason for population explosion। अब बहुत सिंपल सी थिंग है, जिस दौरान में आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं हुआ करती थी उस समय जो आपके पास में मदर हुआ करती थी, जो बच्चे को जन्म देने वाली होती थी, कंसिडरेबली उस समय बहुत सारी डेथ ज्यादा हुआ करती थी। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो था आपके पास उस समय बहुत ज्यादा हुआ करता था, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो हुआ करती थी वो उस समय बहुत कम हुआ करती थी, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज आपके पास इंप्रूव हो गई। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी आपके पास में कम हो गई, जो भी एक कंसिडरेबल फैक्टर माना जाता है कि जिसकी वजह से पॉपुलेशन आज की डेट में एक्सप्लोड करती हुई आपको दिखाई पड़ रही है। अब मैंने क्या कहा कि गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि आपके पास कुछ ना कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स उठाए जाएं जिसकी वजह से इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को आपके पास में कंसिडरेबली रोका जा सके। तो आपके पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को ओवरकम करने के जो स्टेप्स हैं वो हैं आपके पास, पहला, यूजिंग द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। सेकेंड, आपके पास एजुकेटिंग पीपल अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ द लार्ज फैमिली, बड़ी फैमिलीज होने की वजह से क्या नुकसान हो सकता है। इंक्रीजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ मेल एंड फीमेल, तो आपके पास में धीरे, क्योंकि पहले क्या होता था, बचपन में मैरिज कर दिया करते थे, 12 साल 13 साल में बच्चे की मैरिज हो जाया करती थी, तो उसकी वजह से कंसिडरेबली जो बच्चे हुआ करते थे वो भी ज्यादा हुआ करते थे। तो आज की डेट में मैरिजेबल जो एज है उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे कर, ताकि आपके पास जितना लेट जो है वो मैरिजेस होंगी उतने ही आपके पास में कंसिडरेबली फैमिली प्लानिंग जो है वो लेटर आपके पास स्टेजेस पर होगी। उसके बाद में हम आज की डेट में प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू दी पेरेंट्स हैविंग 1 to 2 चिल्ड्रन। गवर्नमेंट आज की डेट में भी देखिएगा, जो आपके पास में जो फैमिलीज छोटी हैं, हम दो हमारे एक का रूल फॉलो कर रही है, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट के ऊपर एक तरह से रिजर्वेशन देने की कोशिश की जा रही है, और उन पेरेंट्स को आपके पास इंसेंटिव्स देने की कोशिश की जा रही है जिनके आपके पास में बच्चे या तो एक ही होंगे या तो दो ही होंगे। तो आपके पास देखिएगा सिंगल गर्ल चाइल्ड होती है आज की डेट में, तो उसको भी कंसिडरेबली बेनिफिट मिलना आपके पास आज की डेट में शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है आपके पास आज की डेट में जॉब्स के अंदर भी कंसिडरेबल एक फैक्टर लेकर आने वाली है, यही वाला कि उन पर्टिकुलर लोगों या उन पर्टिकुलर कपल्स जिनकी आपके पास फैमिली जो है छोटी होंगी उनको कहीं ना कहीं जॉब्स के अंदर फायदा होगा, बच्चों को भी फायदा होगा। तो इस तरह से आपके पास कहीं ना कहीं इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को बचाने की कोशिश गवर्नमेंट किसी ना किसी पार्ट के ऊपर करते हुए आपको दिखेगी।